ओके, सो वेलकम टू एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शन। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, फ्रैक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो चलिए आप सब कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना आंसर टाइप कीजिए कि फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। सो चलिए, तो यहाँ पर हम मैथ का पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइंस द पार्ट ऑफ अ होल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि फ्रैक्शन हमारा रिप्रेजेंट करता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो कि क्या डिफाइन करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को डिफाइन करता है। लाइक हमने सपोज दैट एक आलू ले लिया, ये हमारा क्या है? ये है पोटैटो। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे समझेंगे? इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पर दो पीसेस में, कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा पहले एक ऑब्जेक्ट था एक ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हमारा डिवाइड हो गया, ये एक वन पार्ट ये हो गया, वन पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन के द्वारा हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि हमारा जो कोई पूरा पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन का बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है कि फ्रैक्शन के द्वारा हम समझते हैं कि हमारा पार्ट कितने पार्ट में, हमारा कोई ऑब्जेक्ट कितने पार्ट में डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो एक पोटैटो था वो क्या हुआ? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? ये हमारी टर्मिनोलॉजी है कि हम इस एक एक ऑब्जेक्ट को किसी नंबर के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझेंगे। हाँ जी, तो इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे? अभी हमने यही डिस्कस किया था कि हम अगर किसी एक इंडिविजुअल पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हमारा ये एक आलू था, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ पीसेज में, तो हम जब किसी इंडिविजुअल पार्ट की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हम कैसे मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो हमारा 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, 1/2 हो गया, ये तो मतलब हाफ और हाफ। इसको हम कैसे मैथ में रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीस ऑफ दिस पोटैटो, है ना। हमने जो पार्ट किए थे उस पार्ट की एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 1/2, ठीक है। अब समझेंगे हम क्या, अब समझेंगे कि हमारे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, ओके। सो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर एंड सेकंड वन इज, बताओ, डिनोमिनेटर। होते हैं, दो पार्ट होते हैं हमारे फ्रैक्शन के। फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर, सेकंड वन इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर। तो जब हमारी कोई भी फ्रैक्शन डिज़ाइन करी जाती है या डिज़ाइन होती है, तो जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो फ्रैक्शन हमारी होती है, किस फॉर्म में होती है? अंश बट्टे हर की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? न्यूमरेटर किसकी फॉर्म में होती है? सॉरी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, ओके। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा किसी भी फ्रैक्शन का डिज़ाइन है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं, ओके। सो चलिए एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको फ्रैक्शन समझने में आसानी हो कि फ्रैक्शन का हमारा डेली लाइफ में बेसिक नीड क्या है, किसको हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? पिज़्ज़ा। सबको पसंद है पिज़्ज़ा। देखो, पिज़्ज़ा देखा और स्माइल आ गई, है ना। बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि पिज़्ज़ा देखा और स्माइल आ गई, ठीक है। तो हम
ये हमारा पिज़्ज़ा का हमने बेस ले लिया, ठीक है। अब पिज़्ज़ा का बेस ले लिया, ऊपर हम टॉपिंग्स डालेंगे, वेजीज़ डालेंगे। उसके बाद जब हमारा पिज़्ज़ा रेडी होगा तो क्या होगा भाई, बन के आएगा हमारे सामने, ऑब्वियस सी बात है। जब बन के आएगा तो भाई 4 दोस्त गए हैं खाने, ठीक है। 4 दोस्त गए हैं खाने, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे किसी चीज़ के, तो वहाँ पे हमारी फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी, हैं? फ्रैक्शन का रूप आएगा, देखने को मिलेगा। तो अब 4 दोस्त आए हमारे, तो हमने क्या किया, पहले तो पिज़्ज़ा को ऐसे हाफ में डिवाइड किया, फिर इक्वल पार्ट में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो इसके कितने पीसेस हो गए, 1 2 3 4। अब हमारे ये 4 पीस हो गए पिज़्ज़ा के, ठीक है, आ रहा समझ में। अब पर्टिकुलर एक एक बंदे को जो पार्ट मिलेगा वो कितना पार्ट मिलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 1/4 पार्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, हमारे पीसेस कितने हुए, 4 पीसेस हुए, उसमें से हमें कितना पीस मिला, 1 पीस मिला, ठीक है। तो हमारा अंश हो गया क्या, जो हमारा न्यूमरेटर हो गया वो तो 1 हो गया, और जो हर हो गया वो हमारा क्या हो गया, वो 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम मानो हमें 8 लोगों में डिवाइड करना होता, अगर हमारे साथ क्या, अगर हमारे साथ ज़्यादा दोस्त गए होते हमारे, ठीक है, ज़्यादा दोस्त गए होते तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि अलग से पिज़्ज़ा ना ऑर्डर करके हमें इसी में से बांट के खाना होता, क्योंकि भाई पैसे भी तो बचाने हैं। तो 4 पीस ये कर लिए, इसमें से 1 पीस ये कर लिया, 1 पीस ये कर लिया, 1 पीस ये कर लिया, 1 पीस ये कर लिया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीसेज हो गए। अब हमारे पास एक बंदे के पास कितना पीस गया भाई, टोटल हमारे कितने पीसेज हुए, 8 पीस हुए, और गया कितना पीस, एक ही पीस तो गया। तो हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आई, फ्रैक्शन हमारी आई यहाँ पे 1/8। तो पिज्ज़ा का 1/8 पार्ट जो था वो हमारा किसको मिला, 1 इंडिविजुअल को, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/8। आया समझ में। ओके, सो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को फ्रैक्शन के बारे में समझ में आया होगा। फ्रैक्शन के बेसिक्स हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट हमारा कौन सा होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, x = a/b की फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे लिखते हैं हम भिन्न को, कैसे लिखते हैं, 1/2 2/3 1/4 5/8 1/4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं फ्रैक्शन के। सो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपनी मैथ की जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें टॉपिक खोलिए फ्रैक्शन का, उनमें समझिए क्या फ्रैक्शन होती है, क्या हमारी बेसिक नीड होती है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा अपने प्यारे स्कूल आशीर्वाद शिक्षा समिति के साथ में, ठीक है।